अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर पीबीए प्रैक्टिकल पेपर देख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पीबीए प्रैक्टिकल पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ सिंपल पेंडुलम and to study the various factors upon which the time period of simple pendulum depends in figure. X, Y, and Z are the three bobs of the pendulum having different lengths as depicted. A, B, and C are the positions of amplitude of the pendulum Z. A, complete the following table to find out the value of G. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारे पास X, Y, and Z are three bobs of the pendulum having different lengths as depicted. यूँ समझें कि हमारे पास तीन पेंडुलम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक में हमारे पास लेंथ 60 सेंटीमीटर है, दूसरे में 80 सेंटीमीटर है और थर्ड में 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम जेड पेंडुलम को देखें तो जेड पेंडुलम में एम्पलीट्यूड बी एंड सी ये हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन। उसके बाद कह रहे हैं कि नीचे इसके अकॉर्डिंग टेबल बना हुआ है, आप उसको सॉल्व करें और उसमें से आप जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर देखनी हो तो आपको जी स्टूडेंट्स, अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास 100, 80 एंड 60 जो हमें डायग्राम में नज़र आ रही थी वो इधर लिखी हुई हैं। इसके सामने 20 वाइब्रेशंस के लिए जो पहले फर्स्ट 20 वाइब्रेशंस थी उनके लिए टाइम नोट किया 40.2, फिर दोबारा 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट किया तो 39.6। तो एवरेज टाइम लेना है तो एवरेज आपको मालूम है T1 + T2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज टाइम आ जाएगा 39.9। अब इसके बाद टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं कि टी एवरेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो एवरेज टाइम 39.9 था, डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1.99 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह टी स्केयर करेंगे। ठीक है, 1.99 मल्टीप्लाई 1.9 स्केयर हो जाएगा 3.96। तो आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी की वैल्यू पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वो है जी 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई स्लोप। ये इस तरह लिखें या फिर और आप 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई टी स्केयर बाई एल, इस तरह हम लिख सकते हैं ये भी। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है इसके बारे में आपको अभी मैं नीचे जो है इसकी डेरिवेशन भी आपको शो करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करके आपने वो मालूम कर लेना है। ये जो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। ठीक है, क्योंकि हम लेंथ सेंटीमीटर में इधर हमें दी हुई है तो इसलिए हमारे पास आंसर भी सेंटीमीटर में आ गए। अगर आप लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके पास एंड पे आंसर मीटर में आएगा। आपने एंड पे देखना है कि वो किस में आपसे आंसर पूछ रहे हैं। ठीक है, किस यूनिट में। तो अब 80 सेंटीमीटर पेंडुलम लेंथ हो तो T1 35.6, T2 36.2, एवरेज टाइम हमारे पास आ जाएगा 35.9 और टाइम पीरियड देखेंगे तो 35.9 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर। सो 1.795 आ जाएगा। इसका स्केयर लेंगे 3.22 और हम फार्मूला लगा देंगे 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई टी स्केयर बाई एल। ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 975 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, आप इसको मीटर में करेंगे तो 9.75 मीटर पर सेकंड स्केयर बन जाएगी, अगर वो कहें कि आप मीटर में मालूम करें। अच्छा जी, उसके बाद है जी 60। तो 60 पर आपने टाइम एवरेज खुद मालूम करना है जिस तरह हमने ऊपर मालूम किया है। टाइम पीरियड 20 वाइब्रेशंस के लिए कैसे मालूम करते हैं, जैसे हमने ऊपर दो केसेस में किया है इसी तरह आपने यहाँ खुद ट्राई करना है। टी स्केयर कैसे करेंगे, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आपको ऊपर समझाए जा चुके हैं। ठीक है, तो इन स्टेप्स के आप खुद ट्राई करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आप चलते हैं कि हमने ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया, 4 पाई स्केयर डिवाइड बाई स्लोप और 4 पाई स्केयर डिवाइड बाई टी स्केयर बाई एल। तो इसकी डेरिवेशन देखें तो हम ये बेसिक फार्मूला जानते हैं, T=2 π L/g अंडर रूट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। तो स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड्स पर, T²= 4 पाई स्केयर, L/g अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास टी स्केयर डिवाइडेड बाई
एल किया हमने, एल को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, टी स्केयर डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू रहा 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई जी। अब बेसिकली टी स्केयर बाई एल जो है ये हमारे पास स्लोप के इक्वल है, क्योंकि टी स्केयर हम लेते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर लेते हैं लेंथ को। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में चेंज, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है राइज बाई रन। तो वाई एक्सिस वाले टर्म ऊपर और एक्स एक्सिस वाले डिवाइड में हो तो ये स्लोप बन जाता है, ठीक है। तो टी स्केयर बाई एल स्लोप के इक्वल, सो 4 पाई स्केयर डिवाइड बाई जी, जी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई स्केयर डिवाइड बाई स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली हम कहें तो 4 पाई स्केयर डिवाइड बाई स्लोप बन सकता है, या 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई टी स्केयर बाई एल। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन सिचुएशंस हैं जो इस जी की वैल्यू को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको ग्राफ दिया हो गया होगा तो आपने फिर बेसिकली स्लोप फार्मूला लगाना है, और स्लोप फार्मूला आप जानते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस फार्मूले से आप जी की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन वो आपके पास स्लोप होगी, वो जी की वैल्यू नहीं होगी। जी की वैल्यू के लिए 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाई स्लोप करना होगा। एफ6 का जो पीबीए मॉडल पेपर हुआ है उसमें यही प्रैक्टिकल था। अगर आप उस प्रैक्टिकल को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड की गई है, तो आपको पेंडुलम केस में कोई जो भी आपका पीबीए पेपर में क्वेश्चन आएगा आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे, आप उसे भी ज़रूर देखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ए, if the pendulum z will be at b and c, then in which case the pendulum will have greater time period or will not be affected, justify। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि पेंडुलम z की दो पोजीशंस थी b एंड c। कहते हैं कि अगर हम उसे b से ऑसिलेट करवाएं, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, और अगर हम उसे c पॉइंट से ऑसिलेट करवाएं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप ये देखें, b एंड c पोजीशंस, अगर हम बी से ऑसिलेट करवाएं या सी से ऑसिलेट करवाएं तो बी और सी ये बेसिकली एम्पलीट्यूड्स हैं। तो टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम पीरियड इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिखा कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, सो टाइम पीरियड विल नॉट बी अफेक्टेड। ओके। बी है, इफ mass of pendulum z is doubled, what will be its effects on the time period। जो मेटालिक बॉब्स अटैच की गई हैं एंड पर, कहते हैं अगर हम इसके मैस को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपने अभी ऊपर देखा था, टी इज इक्वल टू पाई एल बाई जी अंडर रूट पेंडुलम केस में। तो लिहाजा इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मैस ऑफ द पेंडुलम, सो टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। ओके। उसके बाद है जी कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन एल वर्सेस टी स्केयर, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि आप ग्राफ ड्रा करेंगे टी स्केयर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जब आप स्लोप लेंगे तो वाई एक्सिस में चेंज टी स्केयर के अलॉन्ग होगी और एक्स एक्सिस में चेंज एल यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो लेंथ होगी पेंडुलम की। तो इस तरह आप क्या मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ। दिस ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ जी। इससे आप जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक लैंप है और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन शो की गई है। पेंडुलम लेंथ हमारे पास थ्रेड लेंथ एल है, उसके बाद नीचे मेटालिक बॉब अटैच की गई है। Explain why the measuring time 20 wings rather than for one swing gives a more accurate value of time period t। कहते हैं कि हम जब भी टाइम पीरियड नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करते हैं। हमने एक वाइब्रेशन या एक स्विंग के लिए क्यों नहीं ये यानी कि कैलकुलेट कर लिया, या एक स्विंग पर हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। द आंसर इज टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। उसकी रीज़न ये है कि हम अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेंगे तो उस वक्त ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होने से अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। The answer is to reduce the uncertainty in your measurement of the period. If you are using a stopwatch and manual timing, then your uncertainty in, क्योंकि हम आंसर में अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या स्विंग्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है। The answer is to reduce the uncertainty in your measurement of the period. If you are using stopwatch and manual timing, then your uncertainty in the timing and interval is likely to be about 0.2 second. If period of pendulum is about 1 second, then 0.2 second uncertainty may be about 20%. ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हमें 20 विंग्स या 20 वाइब्रेशन या 20 साइकिल्स के तक हमें वो मेजरमेंट करनी पड़ती है टाइम पीरियड नोट करने के लिए। उसके बाद है जी, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर फॉर 30 वाइब्रेशंस पर मिनट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी फॉर दिस लेंथ। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 डिवाइड बाय टाइम, मिनट है, 1 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 सेकंड, सो 30 बाई 60 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हम पहले टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f, सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो 2 सेकंड आ जाएगा। हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो जी की वैल्यू का फार्मूला आपने ऊपर टाइप किया था कि जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो जी का फार्मूला हम जानते हैं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाई एल। ये ऊपर अभी हमने इसकी डेरिवेशन भी आपको शो करवाई है। तो आपने सिंपल अब वैल्यूज पुट करनी है, टाइम पीरियड का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई एल और ऊपर 4 पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है, उसका आप स्क्वायर लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाई एल, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो 60 सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है। तो इस तरह आपने ऐसे यूनिट में जी की वैल्यू का आंसर देना है। उसके बाद कहते हैं हाउ विल द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अफेक्टेड इफ द एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्टॉप्ड। पहली बात तो ये है कि ऊपर हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड अगर चेंज भी हो जाए तो टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सो चेंजिंग एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज अनअफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही 9.8 मीटर पर सेकंड रहती है ग्रेविटी केस में, तो इसलिए हम कहेंगे कि टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, अगरचे अर्थ रोटेशन स्टॉप भी हो जाए तो टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद है जी, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की आपने कोई सी 2 एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं जस्ट। उनमें आपने मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा डैम्प के शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। ठीक है। फॉर व्हीकल्स, पेंडुलम क्लॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे जो हैं, वाइब्रेटिंग फ्लोर। तो इस तरह हमारे पास ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स के पीबीए पेपर्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उनको भी तैयार कर दें करें, और इन्हीं में से ही आपका पीबीए पेपर इंशाल्लाह होगा और अच्छा हो जाएगा।